नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊर्जा विभाग के साथ समीक्षा बैठक की है। इस दौरान सीएम धामी ने बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि राज्य में ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से काम किया जाए और राज्य में निवेश में तेजी हो और इसको ध्यान में रखते हुए गतिमान परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किए जाएं। उन्होंने कहा कि कार्यों को तेजी से धरातल पर उतारने के लिए प्रयास की भी जरूरत है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए विधानसभा विस्तारकों को तैयार किया गया है और इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विधानसभा विस्तारकों की गाड़ी को हरी झंडी दिखाई है और अपनी विधानसभा के लिए उनको रवाना किया है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने 70 विधानसभाओं के लिए विस्तारकों को मोटरसाइकिल प्रदान की हैं, जो कि विभिन्न विधानसभा में जाकर पार्टी के कार्यक्रमों और सरकार के कामों को आम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे 70 विधानसभाओं में हमने अपने पूर्णकालिक दिए हैं और सबको बाइक पिछले चुनाव में हमने दी थी, इस बार हम बाइक दिए क्योंकि आखिरकार भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है। पहाड़ के जो विधानसभाएं होती हैं प्रत्येक घर तक पहुँचे, सब तक जाए, पार्टी के सारे कार्यक्रम की रचना में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। उस दृष्टि से आज ये बाइक हमने रवाना की है। आज से सब लोग विधानसभा क्षेत्रों में निकल चुके हैं। और उत्तराखंड में बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के घर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और धरने पर बैठते ही उन्होंने वन मंत्री पर अपमानित करने के आरोप लगा दिए हैं और साथ ही वो डीएफओ अभिलाष और डीएफओ कुंदन कुमार के ट्रांसफर की मांग भी कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर आज दुर्गेश लाल प्रदेश कार्यालय पहुंचे। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से भी मुलाकात की है। वहीं महेंद्र भट्ट ने कहा कि क्षेत्र की समस्या को लेकर विधायक अपने मंत्री के पास जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर मंत्री और विधायक से बात की गई है और सभी को यह कह दिया गया है कि अनुशासन के दायरे में रहकर ही काम किया जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई, हमारी घर की बात है, घर में झगड़ा होता है, माँ बाप का भी झगड़ा होता है, परिवार में कुछ भी चीज़ें। एक बच्चा अपने बाप से अधिकार से कहता है कि भाई हमें जो है मुझे ये काम चाहिए, ये काम होना चाहिए। तो वही प्रकरण था। मैं माननीय मंत्री जी के पास गया क्योंकि हमारे प्रदेश के मंत्री है, सरकार के मंत्री है, तो मैं उनके पास गया, मैंने उनको चीज़ें बताई। अब उन्होंने, हो सकता है उनको समझने में कोई कहीं गलती रही होगी, लेकिन चर्चा हुई कई सारी चीज़ों पे, लेकिन वो बात नहीं बनी। तो उसके बाद जो है कोई थोड़ा विषय ऐसा रहा था जिस चीज़ के लिए मैं भी खेद प्रकट करता हूँ और मंत्री जी ने भी खेद प्रकट किया कि भाई ये चीज़ें जो है गर्मा गर्मी में चीज़ें हो गई। लेकिन हमारा विश्वास यही है कि हमारा सबसे पहला जो ध्येय है वो है जनता की सेवा। सबसे इम्पोर्टेंट है पब्लिक की अगर सेवा नहीं करेगा तो कुछ नहीं है। पद भी पब्लिक देती है, मंत्री भी पब्लिक बनाती है, सीएम भी पब्लिक बनाती है, विधायक भी पब्लिक बनाती है। तो जनता सर्वोपरि है। जनता के लिए जो भी कुछ चीज़ें हैं करेंगे। अगर मुझे मंत्री जी से मिलना पड़ा, मंत्री जी के साथ मुझे रोष प्रकट करना पड़ा, वो जनता की आवाज़ थी। के दायरे में रहे उल्लंघन मेरा विषय क्या है कि जब इस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण होती है तो थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता होती है। अनुशासन का विषय नहीं है क्योंकि अभी मैंने बातचीत की है, ये अपनी मांग के दृष्टिकोण से गए, वो मांग ठीक प्रकार से माननीय मंत्री जी का आगे उन्होंने रखा है, लेकिन परिस्थिति बस ऐसा स्थिति निर्माण हुई है और दोनों ने इसके लिए खेद व्यक्त किया है और आगे इस प्रकार स्थिति न हो। और वे लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी की बैठक हाल ही में काशीपुर में आयोजित की गई थी, जिसकी जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि उत्तर विधानसभा में विस्तारकों की पार्टी के पदाधिकारी और प्रकोष्ठों के साथ यह बैठक हुई है। यह बैठक लोकसभा चुनाव केंद्रित बैठक थी। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव की कार्य योजना के लिए 7 जनवरी को सभी सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रीगणों के साथ बीजेपी की यह बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस नेताओं ने अपनी दावेदारी शुरू कर दी है। नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश उपाध्याय मीडिया से बातचीत उन्होंने की है। इस दौरान उन्होंने अपनी दावेदारी भी पेश कर दी है। इस दौरान उन्होंने उनके समर्थक जो थे वो पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिश्चंद्र दुर्गापाल सहित नैनीताल उधम सिंह नगर के कई कांग्रेसी दिग्गज नेता भी एक साथ नजर आए हैं। कांग्रेस नेता गणेश उपाध्याय ने कहा कि 40 साल से कांग्रेस से वो जुड़े हुए हैं और विभिन्न सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर पार्टी संगठन के लिए लगातार काम भी करते रहे हैं।
हमें यकीन है हमारे जितने भी मित्र लोग दावेदार, अच्छी बात है, ये लोकतंत्र सबको अधिकार है, लेकिन हमें यकीन है हमारे बहुत से मित्रों का मेरे पास फोन आ चुका है, उपाध्याय जी आप अगर लोकसभा का अगर दावेदारी कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ, डिजर्विंग कैंडिडेट, ये हमारे मित्र ने कह रखा है। तो मुझे यकीन है सब लोगों की, जितने संगठन के लोग, सब लोगों की भी यही कहना है कि नया चेहरा आए, नया चेहरा आना चाहिए, और आने वाले जिसमें विजन हो, सोच हो, दौड़ भागने की शक्ति हो, ये तमाम बातें सब लोग रखें, तो हमें यकीन है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए तीसरी बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार का नारा दिया है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष पाल बिष्ट ने कहा है कि यह 400 का नारा सिर्फ लोक भवन तक ही यह नारा सीमित है, और साथ ही इस नारे की अब हवा जल्द निकल जाएगी, यह भी उन्होंने कहा है, क्योंकि यह सरकार कोई भी जनहित का काम नहीं कर रही है, सिर्फ जन विरोधी काम कर रही है। देखिए, मोदी सरकार 400 पार का नारा लोक लुभावन नारा है, और ये भी भविष्य में जो है हवा इसकी निकलेगी, क्योंकि कोई जनता के काम, कोई जनहित के काम इस सरकार ने नहीं किए हैं। लगातार जन विरोध में फैसले हो रहे हैं, महंगाई पर सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है, अग्निपथ योजना लाकर के सेना को कमजोर करने का काम किया है। चाइना जो है अरुणाचल में लंबे समय से लाल आंखें दिखा रहा है, 56 इंच का सेना उसके सामने से जो है गायब है। तो बहुत से मुद्दे हैं जिस पर देश की जनता में आक्रोश है। बेरोजगार लगातार रोजगार की मांग कर रहे हैं। और वहीं देहरादून में ओएनजीसी ग्रीन हिल्स तेल भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में कई सराहनीय काम किए गए हैं। ये समाज सेवा के अंदर बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। बहुत सी संस्थाएं कर रही हैं। विवेकानंद फाउंडेशन के द्वारा एक मेडिकल एम्बुलेंस जो विभिन्न प्रकार की जांच वहीं पर करेगी, दूर सुदूर क्षेत्रों में जाएगी। मेरे प्रयास से ओएनजीसी के माध्यम से वो वैन मिली है, अभी मैं उसका उद्घाटन करके ही आ रहा हूँ। वो वैन आज लॉन्च हुई है और बहुत अच्छा ओएनजीसी के अधिकारियों का, विवेकानंद फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं का बहुत उत्साह था। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने कमर कस ली है और बीजेपी इस चुनाव में महिला वोटर्स को साधने का प्रयास कर रही है। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कहा है कि महिलाएं सरकार के कामों से बेहद खुश हैं, महिलाओं का पूरा समर्थन बीजेपी के साथ है और आने वाले चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से जीत हासिल करेगी। देखिए, लोकसभा चुनाव में महिलाओं का भरोसा मोदी पे है और मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। महिलाओं का पूरा समर्थन मातृशक्ति का मोदी जी की तरफ है और निश्चित तौर पर मोदी जी ने महिलाओं के क्षेत्र में इतने महत्वपूर्ण काम किए हैं। महिला को सशक्त महिला के रूप में उभारने में जो उन्होंने कदम उठाए हैं, उसके लिए सभी उत्तराखंड की महिलाएं मोदी जी के साथ हैं। और वे हल्द्वानी में अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त है और उसी कड़ी में नगर निगम की टीम ने सिंधी चौराहे से सड़क किनारे हुए अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई शुरू की है। इस दौरान नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट के अलावा तमाम लोग भी मौजूद थे। वहीं इस पर नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कहा है कि पहले एक फेज का काम यह पूरा कर लिया जाएगा, उसके बाद दूसरे फेज के जो काम है उसकी शुरुआत की जाएगी ताकि किसी भी तरह से यातायात बाधित ना हो। कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो जितने भी चौराहे हैं शहर के, उनके चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए कार्य प्रारंभ हुआ है। तो इसमें जो भी पीडब्ल्यूडी और नगर निगम ने जो स्थान सिंधी चौक पे चिन्हित किया था, वहाँ पर कल बनने का कार्य शुरू हो गया है। उसमें जो जितनी जगह भी खाली पड़ी हुई थी, उस जगह पर खुदाई करने के बाद उसका समतलीकरण करके रोड बनाने की कार्रवाई को प्रारंभ कर दिया गया है। इसका एक ही उद्देश्य है कि जो सिंधी चौक पे जो जाम की स्थिति उत्पन्न होती है वो ना हो और सड़क चौड़ी हो जाए, जिससे कि उसमें आवागमन में सुविधा हो। फेज का मतलब सिर्फ इतना है कि एक फेज में हम पहले कार्य पूरा कर लें
उसके बाद आगे बढ़ें ताकि यातायात प्रभावित ना हो। इस फेजिंग करने का तात्पर्य केवल इतना है। कुछ पेड़ों की कटाई भी हुई है। हाँ, कुछ पेड़ भी आ रहे हैं, उसमें भी हमने मिनिटाइज कर लिया है। और जो पेड़ आ रहे हैं उसके भी वन विभाग की अनुमति की आवश्यकता है तो अनुमति लेकर के, और अगर अनुमति की आवश्यकता नहीं है तो बिना अनुमति जैसे भी उसका निस्तारण किया जाना है वो कार्रवाई भी कर ली जानी है। तो चलिए अब बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों में लगी है जीत की होड़। बीजेपी ने 400 पार सीटों का किया दावा, वहीं कांग्रेस ने दावे को फेल बता दिया। बीजेपी के विधानसभा विस्तारक तैयार। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विधानसभा विस्तारकों को अपनी विधानसभा के लिए किया रवाना। विस्तारक जन जन तक पहुंचाएंगे सरकार की योजना। लोकसभा चुनाव को लेकर महिला वोटर्स को साधने में जुटी है बीजेपी। बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष का बयान, महिलाएं सरकार के काम से बेहद खुश। उधम सिंह नगर के खटीमा में उत्तरायणी कौथिक मेले का आयोजन। सांस्कृतिक सभ्यता का प्रदर्शन किया जाएगा। मेले में बड़ी संख्या में दर्शकों के आने की उम्मीद। उधम सिंह नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन। विभिन्न विभागों के कर्मचारी रहे मौजूद। सरकार की योजनाओं की लोगों को दी गई जानकारी। रुड़की में प्लाई बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लोगों में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। उत्तरकाशी में लगाया गया है जन जागरूकता शिविर। आम जन को नशा, साइबर और अन्य सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक किया गया। मसूरी में पेट्रोल डीजल की हुई है भारी किल्लत। पेट्रोल पंप पर वाहनों की लगी लंबी लंबी कतार। स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी करना पड़ा परेशानी का सामना। देहरादून में नगर निगम के ऐप के माध्यम से जमा हो रहा है टैक्स। लोग बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं हिस्सा, मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स। देहरादून डीजीपी अभिनव कुमार ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले पुलिस की अपराध से लड़ने की बड़ी क्षमता, ट्रेनिंग के जरिए हुआ है सुधार। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।